हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर इन लॉज, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या नेचर होगा उनका, आपका उनके साथ क्या रिलेशन होगा, आप उनके साथ रहेंगे या अलग रहेंगे आफ्टर मैरिज, सारी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग करंटली मैरिड हैं तो कैसा चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप उनके साथ, वो भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग मैंने दो ग्रुप में डिवाइड की है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में आते हैं 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ के लोग एंड ग्रुप नंबर 2 में आते हैं 16 to 31 ग्रुप के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड यस, मैं टाइमलाइन में आप लोगों की रीडिंग के टाइम डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो जैसी रेजोनेट होती है आप वैसी लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1 to 15 के बीच में, देख लेते हैं कि उनके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे। ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, फ्यूचर इन लॉज उनके कैसे होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर इन लॉज ग्रुप नंबर 1 के लोगों के कैसे होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ग्रुप नंबर 1 के इन लॉज कैसे होंगे। द हर्मिट, ग्रुप नंबर 1 के इन लॉज कैसे होंगे। टू ऑफ कप्स, Page of Pentacles, and bottom of the deck is King of Cups. So group number 1, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के जो फ्यूचर इन लॉज होंगे उनका नेचर इस तरीके का होगा कि जैसे लोग होते हैं ना जो हमेशा से जो रूढ़िवादी चलते आ रहे हैं हम लोगों की प्रथाएं कि नहीं औरतों का काम है घर पे रहना, घर संभालना या फिर घर से बाहर ना निकलना, जो पुराने टाइम के लोगों की जो सोच हुआ करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो उनके जहन में रही, या ये कह सकते हैं कि जब उनकी शादी हुई होगी तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना बाय द टाइम उन्होंने अपने इस नेचर को और अपने टाइम को और अपने सर्कल को चेंज किया। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इन लॉज में स्पेशली आपकी जो मदर इन लॉ होंगी उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने करियर को लेकर सपने देखे होंगे। उन्होंने हमेशा से ही सोचा होगा कि मैं अपने करियर में अच्छा करूं, इंडिपेंडेंट बनूं, नो मैटर व्हाट, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, भले ही मैं अपने घर में सारा इन्वेस्ट ना करूं लेकिन कुछ तो सर्टेन अमाउंट अपने कमाई का मैं अपने घर में दूं ताकि मेरे हस्बैंड पे उतना लोड ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी सोच नए विचारों के साथ बदलती चली गई बाय द टाइम, जैसे जैसे वो अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़े। हो सकता है उन्होंने कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस किए हों अपनी लाइफ में, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अपनी इन चीज़ों को मनवाने के लिए अपने मदर इन लॉ से, आपके मदर इन लॉ के भी जो मदर इन लॉ होंगे उन्हें अपनी इन चीज़ों को मनवाने में बहुत टाइम लगा होगा, उनको उन चीज़ों से निकलने में बहुत टाइम लगा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना उन्होंने वो एक सर्टेन पीरियड अपनी लाइफ में जिया है जहाँ पे उन्हें पता है कि इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टनर्स को कमाना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक के कमाने से काम नहीं चलता। और वैसे भी जो औरतों का काम हमें सबके दिमाग में होता है कि घर संभालना है या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जो भी उनकी ज़रूरतें हैं सिर्फ उतना ही उन चीज़ों पे वो ध्यान दें, बाहर की दुनिया पे ना ध्यान दें, और बच्चों का ख्याल रखें, पति का ख्याल रखें, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मदर इन लॉ स्पेशली थोड़ी सी ऐसा हो सकता है अड़ियल स्वभाव की हो। अड़ियल मैं इसको निगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, अड़ियल इन द सेंस कि उन्होंने बाय द टाइम अपने आप को इतना चेंज किया है कि अब उनको ऐसा लगता है कि इंसान को अपने फैसले अपने हाथ में रखने चाहिए, एंड कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन वो आपसे भी रखेंगी। आपके जो भी इन लॉज होंगे वो यही चाहेंगे कि आप भी वर्किंग हो, आप भी इंडिपेंडेंट हो, और कहीं से कहीं तक आपको अपने हस्बैंड पे या किसी थर्ड पर्सन पे रिलाई ना होना पड़े अपने खर्चों को लेकर। हो सकता है आपके मदर इन लॉज ने भी कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग टाइम देखे हों जहाँ पे उनको कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ गए हों जहाँ पे उनको किसी का सपोर्ट ना मिला हो, तो वो यही सोच के अब आगे बढ़ते हैं और यही कह सकते हैं ना एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में जो भी मेरी डॉटर इन लॉ आएगी या मेरा जो सन इन लॉ आएगा उसके साथ भी मैं यही उम्मीद रखूं कि मैं उसे एक लिबर्टी दूं अपने करियर की चॉइस करने का, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का, चाहे वो अपने बेटे के रूप में इन चीज़ों को देख रहे हैं, बेटी के रूप में, या फिर डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ के रूप में देख रहे हो। वो यही सोचते हैं कि जैसा भी उसको ठीक लगेगा वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले, और जैसा भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहे, चाहे करियर के बेस पे हो चाहे वो पर्सनल लाइफ के बेस पे हो, जैसे भी उसको सही लगे वो इन चीज़ों के फैसले खुद ले, और घर संभालने वाली चीज़ें, चूल्हा चौका करने वाली चीज़ें उनके माइंड से मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोलती कि ज़रूरी नहीं है, पर साथ ही साथ अपने करियर और अपने लाइफ को सेटल करना भी ज़रूरी। तो ये माइंडसेट उनका डेवलप कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद हो चुका है। तो आपके मदर इन लॉज जो मुझे दिख रही हैं, या मैं ओवरऑल इन लॉज की बात करूँ, चाहे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपकी सिबलिंग हो या फिर नंद भाभी या जो भी होते हैं देवर, वो सभी मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही हैपनिंग फैमिली है, वेल एजुकेटेड फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके फादर इन लॉ जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक हायर पोजीशन पे भी हूँ, माइट बी पॉसिबल, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इन लॉज में कोई ना कोई तो डॉक्टर फील्ड से हो सकता है, मेडिकल फील्ड से हो सकता है, और एल्स आपके पार्टनर मुझे मेडिकल फील्ड के नज़र आ रहे हैं। तो वो एक एनवायरनमेंट हमेशा से उनके घर में रहा होगा स्टार्टिंग से ही कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, हमारा जो पर्पज़ है लाइफ का वो दूसरों की हेल्प करना है, नीडी पीपल की हेल्प करना है, और अपने आप को स्टेबल और आई वुड से सेटल करना है लाइफ में इतना कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये स्ट्रेटेजी उनके हमेशा दिमाग में रही है स्टार्टिंग से, जो वो अब आने वाली पीढ़ी में आगे आने वाले बच्चों में ये चीज़ें वो डालना चाहते हैं। और ये चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई होंगी कि तुम किसी को भी पसंद करके इस घर में लाओगे तो वो इतना इंडिपेंडेंट या सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारी जर्नी ऑफ लाइफ में सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि वो आकर तुम्हारे ऊपर एक बर्डन या एक जिम्मेदारी की तरह पड़ जाए कि भाई आप कमाएं, आप देखें, मैं घर संभालूंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में ओपन माइंड होंगी कि नहीं भाई, जो भी लड़का या लड़की आती है वो इतने खुले विचार की हो, या हो लड़का हो, कि वो अपने करियर पे भी फोकस करे। ये मुझे उनका नेचर दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ तो आपके जो इन लॉज हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी डाइवर्टेड हों, किसी सत्संग में जाते हों, या फिर इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे उनका थोड़ा सा झुकाव इन चीज़ों में भी होगा कि मतलब एक मॉडर्न फीलिंग भी है उनके अंदर, एक मॉडर्नाइजेशन भी है, साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी है कि हम अपनी धरोहर कहते हैं ना उसको ना छोड़ें, हम अपने ट्रेडिशन को ना छोड़ें। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मॉडर्न हो गए, उनके सोच विचार बदल गए तो उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ दिया, नहीं, वो अभी भी अपने चीज़ों से, अपने रूट से जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना दूसरों को कैसे आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों में भी वो भरोसा रखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है उनका नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है, कई बार आपको ऐसा फील होगा जब आप उनसे मिलेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आपको लगेगा कि वो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कि आप पर चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको लगेगा कि वो मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एक सर्टेन लाइफ जी कर आए, क्योंकि उन्हें पता है लाइफ में कितने स्ट्रगल्स होते हैं। तो जब वो ये अपने सोच विचार आप पे डालेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर चीज़ें थोपी जा रही हैं, जबकि ऑल्दो वो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में होगी उतना ही अच्छा आपके लिए भी है, रादर देन कि आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो कि वो मुझ पे चीज़ें थोप रहे हैं।
जैसा कि मैंने बोला, आपके फादर इन लॉ स्पेशली हो सकते हैं किसी हायर पोस्ट से हों। काफ़ी लोगों के साथ मेडिकल फील्ड मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि लॉ में आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड से जहाँ पे न्याय का काम होता है, डिफेंस की जॉब में हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके हो सकता है कोई ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं जो आपसे एज में छोटी होंगी। अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं तो आपकी सिस्टर इन लॉ आपसे एज में थोड़ी छोटी हो सकती हैं, माइट बी पॉसिबल, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी कोई साली, कहते हैं सिस्टर इन लॉ, यस, आपसे एज में छोटी होंगी। इन मतलब दोनों ही सिनेरियोज में मुझे सिस्टर इन लॉ छोटी ही दिखाई दे रही हैं। अब चाहे वो आपकी नंद हो या चाहे आपकी साली हो, वो आपसे एज में छोटी होंगी। यस, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके इन लॉज। मतलब मैंने वही बोला ना, मेहनत करके वो लोग इस स्टेज पे आए हैं कि अब उन्हें हर चीज़ की एक वैल्यू है और उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है। वो बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे घर में भी जो डॉटर इन लॉ, जो बहू आए या जो दामाद आए, वो हमारी इस चीज़ को आगे लेके बढ़े। मतलब हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ तो पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिखाई दे रही कि वो सेम फील्ड के ही डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ ढूंढ रहे हो, कि अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो उनकी डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ भी मेडिकल फील्ड से ही हो, ताकि दोनों का करियर साथ में ग्रो करे, ताकि हम सब साथ में ही एक जगह, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही किसी लोकेशन पे इन चीज़ों पे काम करें। यस, देख लेते हैं कि आपका कैसा रिलेशन रहेगा आपके इन लॉज के साथ। ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके इन लॉज के साथ। ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। आई नीड ओनली वन कार्ड। ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। 2 of Swords, the Star, Depth. I need only one card. नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके लॉस के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मुझे ऐसा लगता है ना, ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को स्टार्टिंग फेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थॉट प्रोसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंकिंग आप लोगों के बीच में। माइट बी पॉसिबल जब आप उनसे मिले, जब आप उनके साथ रहना शुरू करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, एक बर्डन डाल दिया गया कि भाई आपका एक हो सकता है टाइम टेबल सेट कर दिया जाए कि तुम्हें इतने बजे उठना है, ये काम करना है, उसके बाद आप अपने ऑफिस या जहाँ भी जाते हो, क्लिनिक जाते हो, वहाँ आप जाएंगे, फिर लौट के आएंगे। मतलब ये चीज़ आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्टली आपको बताई जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी आपके सामने ये सिनेरियो ऐसे रखा जाएगा कि जब आप वहाँ जाओगे ना, तो उनका भी टाइम टेबल ऐसे ही होगा कि वो जल्दी उठते होंगे, ब्रेकफास्ट किया, तैयार हुए, ऑफिस के लिए निकले या क्लिनिक के लिए निकले, फिर लौट के आए, फिर किचन का काम। तो जो उनका सेट रूटीन होगा ना, उस सेट रूटीन में जब आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो हो सकता है इनिशियल डेज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएँ। 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है आपको थोड़ी सी ये कहते हैं ना, ब्लाइंड फोल्ड, आपकी आंखों पे पट्टी बन जाए, आपको रास्ता ना दिखाई दे कि मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि आपने एक जो शादी से पहले सर्टेन लाइफ अपनी जी है, वहाँ पे आपने अपने चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब हम शादी करके किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सिनेरियो, हमारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है, वहाँ एडजस्ट करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी आपके साथ सेम सिचुएशन होगी, आपसे एक उम्मीद रखी जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना, हो सकता है आपके इन लॉज थोड़े स्पिरिचुअल भी हों, तो पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि आपके
आपके लॉज आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम अगर वीकेंड पे या सैटरडे संडे कहीं जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा में जाते हैं, घर में अगर पूजा रखते हैं, कुछ भी ऐसा अगर काम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, व्हाट्सोएवर वो जो भी करते हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। उनकी ये उम्मीद आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ी बर्डन सी फील होगी। आपको लगेगा कि मेरे लिए रूटीन थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा एक सर्टेन टाइम टेबल है, मेरी भी एक सर्टेन कैपेसिटी है, मेरी भी एक स्टेमिना है, मैं कितना काम किस हद तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो चीज़ मुझे टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एंड आपको लगेगा कि शायद सबके दिमाग में होता है कि हमें एक ही तो सैटरडे संडे मिलता है, एक ही तो वीकेंड मिलता है पूरे हफ्ते में। उस टाइम हम चाहते हैं कि थोड़ा आराम से सो के उठें, देर से सो के उठें, रादर देन कि हम जल्दी उठ के मंदिर जाएं या फिर सत्संग में जाएं, व्हाट्सोएवर, मतलब कोई भी ऐसा काम करें जो शायद थोड़ा सा रुक के हो सकता है। लेकिन वही है कि मुझे तो एक ही दिन मिलता है, लेकिन उसमें भी मुझे शायद जल्दी उठ के घर के काम करने पड़ते हैं या फिर उनके साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बॉदर करें आफ्टर मैरिज। एंड इस वजह से मुझे तो हाई चांसेस लग रहे हैं आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी, जहाँ पे ये चीज़ें आप शायद अपने पार्टनर से कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम कोई भी चीज़ इतना ओपनली अपने पार्टनर से नहीं कह पाते कि आप क्या फील कर रहे हो। आपको एक सर्टेन स्पेस चाहिए, आपको एक टाइम चाहिए स्पेंड करने के लिए खुद के लिए, आपको आप अपना मी टाइम चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर टाइम एक तरीके से ना आपका एक रूटीन एक पैटर्न सा फॉलो होने लगेगा कि इन सारी चीज़ों में, इन 24 घंटे में मेरा टाइम कहाँ है, मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी और आपको एक डिटैचमेंट सा भी फील होगा अपने पार्टनर से, क्योंकि आप ये चीज़ें खुल के उनसे कह ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मेरे इमोशंस अंदर दबे रह गए हैं, और एक डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं एक एंडिंग शो करता है। तो आपको एक सर्टेन फीलिंग ऐसी आ सकती है कि मैंने गलत जगह शादी तो नहीं कर ली, मुझसे गलती तो नहीं। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्सन गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि आपके इन लॉज गलत है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उन्होंने अपनी लाइफ एक सर्टेन वे में जी है, उन्होंने अपने घर का एक पैटर्न बना रखा है। आप कहीं और से आए हैं, आपको वहाँ एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। इतनी सारे शायद ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा है। ऑल्दो ये प्रेशर वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे, क्योंकि मैंने बोला आपकी मदर इन लॉ ने स्पेशली वो टाइम पीरियड जिया, तो उनको इन चीज़ों की वैल्यू है और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गलती शायद उनसे कभी हुई है वो आपसे ना हो। तो इसलिए वो स्टार्टिंग से ही आपको एक पैटर्न फॉलो करवाने की कोशिश करेंगी, जो आपको ऐसा फील होगा एज अ बर्डन। आपको लगेगा कि मैं अभी तो आई हूँ या मैं अभी तो आया हूँ इन चीज़ों में, तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। और चाहकर भी, जैसे मैंने बोला, आप ये चाहकर भी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। आप लोग साथ में बैठ के शाम के स्नैक टी टाइम स्पेंड करते होंगे, शाम को डिनर भी करना है तो सेम, जब तक सब लोग ना बैठ जाएं टेबल पे तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। साथ में सब लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, पूरे दिन के जो भी आप लोगों का रूटीन रहा वो डिस्कस करेंगे, किसका दिन कैसा रहा, वो सारी ही चीज़ें आप लोग डिनर टाइम पे शेयर करेंगे। ये मुझे एक मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट दिख रहा है। द ओनली थिंग इज़ कि जो पैटर्न आप कोई साथ फॉलो किया जाएगा वो आपको थोड़ा सा हैक्टिक सा लगने लगेगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके अगर कोई सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ हैं, कोई नंद भाभी या साली हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। ग्रुप नंबर 1 के रिश्ते कैसे रहेंगे उनके ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ के साथ। द एम्परर। ग्रुप नंबर 1 के रिलेशनशिप उनके सन इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ के साथ कैसे रहेंगे। ग्रुप नंबर 1 के रिलेशनशिप। अगर आप लोग मतलब घर के छोटे हैं, मीन्स आपके सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ आपसे बड़े हैं, आपके जेठ हैं, अगर वो आपकी भाभी हैं अगर वो, तो उनके साथ हो सकता है आपकी थोड़ी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ना हो पाए। वजह ये होगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे थोड़े से एजुकेशन वाइज या फाइनेंशियली या फिर
मेंटली किसी ना किसी वे में आप उनसे थोड़े सुपीरियर होंगे। आइदर आपका लाइफ पार्टनर उनके लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे आई वुड से मेंटली, मतलब हर किसी ना किसी लेवल में एक कंपैरिजन होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक जेलेसी जो होती है ना अपने लाइफ पार्टनर को दूसरे के लाइफ पार्टनर से कंपेयर करने में, तो वो जेलेसी फील करेंगे आप ब्रदर इन लॉ आप और आपकी सिस्टर इन लॉ। तो वो एक जेलेसी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं इन चीज़ों में निकल के आएगी कि एक टॉन्ट मार दिया किसी ने आते जाते, ये पॉसिबिलिटी है। या आपको आपके मुंह पे मीठा, जैसे कहते हैं ना लोग मुंह पे मीठा हो जाते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं आपके, लेकिन आपके बैक फुट पे बैक बिचिंग करते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके साथ ऐसा होगा स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो कि सामने वाला मुझे इस तरीके से शो कर रहा है कि मैं उससे थोड़ा सा इन्फीरियर हूँ, थोड़ा सा कम हूँ और वो मेरे से सुपीरियर है। या एक तरीके से कह सकते हैं ना, जब वो घर का बड़ा होता है, चाहे वो जेठ हो चाहे भाभी हो, चाहे व्हाट्सोएवर हो, वो एक होल्ड दिखाने की कोशिश करता है आपके ऊपर, और वो ये प्रिटेंड करेगा कि मैं तुमसे पहले इस घर में आया हूँ या आई हूँ, या मैं अगर वो आपसे एज में छोटे भी, अगर वो आपकी नंद हैं या फिर वो आपके देवर भी हैं, तो भी वो ये शो करने की करेंगे कोशिश कि मैं इस घर में आपसे पहले हूँ, आप अभी आए हो, तो इस घर में जो भी होता है मेरे अकॉर्डिंग होता है, और मतलब आप मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकते, या जो मैं आपसे कहता हूँ या कहती हूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे एक जेलसी वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, जो माइट बी पॉसिबल आपके सिस्टर इन लॉ या फिर आपके ब्रदर इन लॉ फील करेंगे उन चीज़ों को। आपके साथ एक डिटैचमेंट सी मुझे फील हो रही है, वो बॉन्डिंग मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही उनके साथ, जहाँ पे आप ये सोचें कि चलो मेरी कोई नंद है या देवर है तो मेरी उससे बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, चलो मैं उससे कोई बातें शेयर कर लूँगा या कर लूँगी, वो एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट सी आपको फील होगी, आपको एक अकेलापन सा लगेगा कि मैं यहाँ के रह तो रहा हूँ या रह तो रही हूँ, लेकिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, या मतलब एक होता है ना शेयरिंग पर्सन, कि भाई मैं अपने ससुराल में मेरा कोई तो ऐसा हो अपार्ट फ्रॉम योर हस्बैंड और योर वाइफ, की कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तो वो चीज़ शायद आपके इन लॉज के यहाँ वो चीज़ फुलफिल ना हो पाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे सच बताऊँ एक पर्टिकुलर चीज़ जो दिखाई दे रही बार बार, वो आपके लाइफ पार्टनर को लेके दिखाई दे रही, कि वो जो जेलेसी होगी ना वो आपके लाइफ पार्टनर को लेके हो सकती है, कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को देखकर उनको थोड़ी सी एक जेलेसी फील हो सकती है। और एल्स ये हो सकता है कि आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा ना, उस बॉन्ड को देखकर उनको एक जेलेसी फील होगी कि वो चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं है, वो चीज़ मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो चीज़ हमारे रिलेशनशिप में क्यों नहीं है। वो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर वो छोटे हैं, अगर वो आपसे एज में छोटे मीन्स आपकी नंद हैं या आपके देवर हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश करें, उस रिश्ते को थोड़ा सा ख़राब कराने की कोशिश करें। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कहीं और से आए हैं, आप शायद घर में आकर अपने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, एंड सामने वाले को ये लगेगा कि भाई ये आकर हमारे घर के एनवायरनमेंट को, रूटीन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इस वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत बहसबाजी या थोड़ी बहुत डिटैचमेंट आप फील करेंगे उस पर्सन के साथ। यस, चलिए देख लेते हैं इन सारी ही चीज़ों में आपके हस्बैंड का क्या रोल होगा, या आपकी वाइफ, आपके पार्टनर का क्या रोल होगा। ग्रुप नंबर 1 के हस्बैंड और वाइफ, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या फीलिंग रखेंगे आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा उनके पार्टनर के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी मुझे ऐसा लग रहा है
जब आपकी शादी होगी और जब आप उस घर में जाएंगे तो हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपकी आपके पार्टनर से ना बने, और उसकी वजह कोई थर्ड पर्सन ना होकर शायद वो खुद ही होंगे। या ये कह सकती हूँ कि जैसे मैंने बोला ना कि आपके नंद या देवर या कोई भी ऐसा पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा होगा जो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश करेगा। माइट बी पॉसिबल वो थर्ड पर्सन जब ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करे तो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में लगाना स्टार्ट कर देंगे, अपने करियर पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। आपसे थोड़ा सा अलग होकर वो अपना टाइम इधर उधर लगाएंगे ताकि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ताकि वो बहसबाजी ना हो, ताकि घर वालों को ये ना लगे कि अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी इतने ज़्यादा इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे इनिशियल स्टेज पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, अपना सारा ध्यान अपने करियर पे और अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में लगाएं। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा वाले नेचर के हों, उनको गुस्सा आता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, इट्स जस्ट कि उन्हें अपना नेचर पता है, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को होल्ड करके कंट्रोल करके चलेंगे। आपसे थोड़ा सा दूरी बना लेंगे कि वो चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज पे इतनी डिस्टर्ब ना हो। इससे बेटर है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम अपने करियर पे, अपनी जॉब में इधर उधर लगा लूँ, रादर देन कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ कि घर के लड़ाई झगड़ों में क्या हो रहा है, या मेरी वाइफ या मेरी मम्मा के बीच में क्या हो रहा है, या मेरे हस्बैंड या फिर मेरे फादर के बीच में क्या है, व्हाट्सोएवर, जैसा एनर्जी वाइस वर्स आपसे रेजोनेट होती है आप वैसा ले सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। आप जब उनसे डिफेंड करेंगे कि भाई आप मुझे टाइम नहीं देते, या फिर हमारी शादी अभी भी हुई है, आप घर पर लेट आते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते, बैठते नहीं हैं, मुझे टाइम नहीं देते, इस तरीके की जब कॉन्वर्जेसन होंगी तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी, आपको समझ में आएगा कि यस ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं, मेरी तरफ से वो लैकिंग है और मैं शायद अपने एक स्टेप बैक लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में गैप आ रहा है, जो कहीं से कहीं तक एक सॉल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट न्यूली मैरिड कपल्स में तो नहीं है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग आपकी नींव ही अगर इतनी कमज़ोर होगी तो आगे चल के आप चीज़ों को कैसे करेंगे। तो माइट बी पॉसिबल जब ये चीज़ें हों, जब आपका पार्टनर आपको डिफेंड करे या फिर आपके सामने एक कन्फ्रंटेशन रखने की कोशिश करे कि भाई मुझे बताओ आप ये ऐसे कैसे चल रहा है, आप मुझे टाइम नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते, हमारे बीच में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको रियलाइज़ होगा। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के साथ हो सकता है आपकी किस्मत में एक आई वुड से एक टर्न हो, आपकी किस्मत का पहिया घूमे, आपको रियलाइज हो कि आपसे क्या गलती हुई है या क्या गलतियां आप करने जा रहे थे, शुरू कर दी थी आपने करने, एंड देन जाकर आपके रिश्ते में एक आई वुड से टर्न आएगा वेयर वो या फिर आप उनसे एक दूसरे मौके की बात करेंगे कि चलो हम एक रीस्टार्ट करके देखते हैं, चलो जो भी अभी तक हुआ उसको हम ख़त्म करते हैं और एक दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। जो गलतियां हो रही थी उसे जाने देते हैं, मुझसे कोई गलती हो तुम माफ़ कर दो, तुमसे कोई गलती हुई है मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, जो भी है उसे ख़त्म करते हैं और एक रीस्टार्ट करते हैं अपनी इस मैरिड लाइफ में। एंड आप यहाँ देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड, दिस इज़ सो पॉजिटिव। सी स्टार्टिंग फेज में सबकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे अगर आप उन चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें तो चीज़ें ट्रैक पर आ सकती हैं। और यही चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ भी दिखाई दे रही है। इनिशियल स्टेज पे थोड़े बहुत डिसबैलेंस आएगा लाइफ में, आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। द मोमेंट ये चीज़ें आप समझेंगे उसी मोमेंट आपकी लाइफ में एक मेजर टर्न आएगा। द सन के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक नया मौका ऊपर वाला आपको देगा। हो सकता है आप दोनों की जर्नी स्पिरिचुअली आगे बढ़नी स्टार्ट हो, आप दोनों ये फैसला करें कि इस मैरिड लाइफ में हम दोनों स्पिरिचुअली भी एक साथ ग्रो करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। तो यस, एक मेजर टर्न आप लोगों की लाइफ में कुछ टाइम बाद आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे हमें लेकर आगे चलनी चाहिए। तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे स्टार्टिंग फेज में थोड़ी बहुत स्ट्रगल वाली लग रही है, कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन उसके बाद बहुत खूबसूरत जर्नी आप लोगों, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आ ही चुका है। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की रिलेशनशिप कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। ग्रुप नंबर 1 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। ग्रुप नंबर 1 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज।
एक ही कार्ड लूँगी मैं, रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग और एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। सब कुछ ठीक है आप लोगों के बीच में। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, बट दैट इज़ टोटली फाइन। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कुछ गलतियाँ आपको रियलाइजेशन है कि आप कर रहे हो और अभी अभी आपकी शादी हुई है और वो गलतियाँ आपसे हो रही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस चीज़ को अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करें, एक्सप्लोर करें और एक्सप्रेस करें जो भी चीज़ें, जो भी गलतियाँ आपसे हो रही हैं या उनसे हो रही हैं, सॉर्ट करें साथ में बैठ के। एंड देन वो एक टर्न जो आप लोगों की लाइफ में द सन के साथ आएगा, वो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली। सो दिस इज़ द रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे होंगे आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के नेचर, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सारी ही चीज़ें हम देखेंगे, कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ उनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। देखते हैं क्या नेचर है ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज का। ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज का नेचर कैसा है। 4 ऑफ सॉर्ट्स। ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज का नेचर कैसा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज। नाइट ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज का नेचर कैसा है। जजमेंट। ग्रुप नंबर 2 के इन लॉज का नेचर कैसा है। 2 ऑफ wands. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। रख देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है, आई गेस आप लोगों की जो इन लॉज हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं, बहुत से सेक्रीफाइसेस करे हैं, बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद उन लोगों के लिए बहुत टफ थे। पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिखाई दे रही हो सकता है आपके इन लॉज के बीच में, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके सोच विचार आपस में मैच ना खाते हों। आपकी मदर इन लॉ कुछ और सोचती होंगी, कुछ और कहती होंगी, आपके फादर इन लॉ कुछ और सोचते एंड कहते होंगे। उनके आपस में ही बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रहे। कई बार ऐसा होता होगा कि वो लोग सेम पेज पे नहीं है, लेकिन शायद कोई काम करना है तो वो मजबूरी में करते चले जाते होंगे, जिसकी वजह से कई बार उन लोगों के बीच में क्लैशेस होते होंगे। क्योंकि वही है कि जब दोनों के थॉट्स मैच नहीं हो रहे, दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट में ही कन्वर्ट होता होगा। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि उनके घर का एनवायरनमेंट भी हमेशा से ऐसा रहा हो जो थोड़ा सा टॉक्सिक सा रहा हो, लड़ाई झगड़े होते हों, बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी एक वैसा ही एनवायरनमेंट रखा हो कि बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बन के दिखाया हो, उनको हर चीज़ के लिए रोका टोका हो, उनकी इच्छाओं को मारा हो, या हो सकता है हमेशा से ही अपना एक रूल चला के रखा हो कि घर में ये काम इतने बजे तक हो जाना चाहिए, अगर टीवी देखने का टाइम है तो ये है, खाना खाने का टाइम है तो ये है, घूमने जा रहे हो तो इतने बजे तक वापस आ जाना, जैसा मैं कहूँगा या कहूँगी इस घर में वैसा ही होना चाहिए, या तुमने हमसे ऊंची आवाज़ में बात कैसे कर ली। मतलब एक जो एनवायरनमेंट होता है ना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स का, मुझे वैसा सा दिखाई दे रहा है आप लोगों के इन लॉज के घर पे। माइट बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपके इन लॉज के बीच में एक सेपरेशन मूड भी आया हो। अब आई डोंट नो, ये चीज़ें ऑब्वियसली हर कोई डिस्कस नहीं करता शादी के टाइम पे भी कि भाई आपके घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, ये चीज़ें कभी नहीं डिस्क्लोज़ की जाती। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन लोगों के बीच में कुछ एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन लोगों ने फैसला लिया हो कि भाई हम अलग हो जाते हैं। हो सकता है ये चीज़ें जैसे मैंने बोला वो आपसे डिस्क्लोज़ ना करें, बट ऐसा कुछ डीप विद इन होगा।
दुनिया वालों के लिए वो ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे दे आर हैप्पी मैरिड कपल, बट डीप विद इन दे नो कि दे आर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर, जिसका कहीं ना कहीं असर उनके बच्चों पे बहुत पड़ा होगा, यानी कि आपके पार्टनर पे बहुत पड़ा होगा। जो भी आपके पार्टनर होंगे, आई डोंट नो आप उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, मैं इस चीज़ की रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिले या नहीं। अब मिल चुके हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, नहीं मिले हैं तो हो सकता है जब आप उनसे मिले, जब आप उनसे और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, अपनी फैमिली के बारे में, तो वो हो सकता है आपके सामने ओपन अप होकर इन चीज़ों को बताएं, या मे भी हो सकता है ना बताएं, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं रिवील करता। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके पेरेंट्स के ही बीच में वो बॉन्डिंग कभी इतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्हें, स्पेशली आपके पार्टनर को, कई बार बहुत से ऐसे मोमेंट फेस करने पड़े होंगे कि आपके पेरेंट्स झगड़ रहे हैं और आपके फ्रेंड्स को पता चल जाए, तो कितना हम, मतलब एज अ किड हमें बहुत बुरा लगता है कि बचपन में जब हम छोटे होते थे हमारे पेरेंट्स झगड़ रहे हैं तो हमारे किसी फ्रेंड ने सुन लिया या देख लिया, तो वो एक इमेज बन जाती थी कि यार इसके पेरेंट्स तो कितना झगड़ते हैं, लड़ते हैं, व्हाट्सोएवर। तो ये एक थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के मन में हमेशा रहा होगा, और आपके इन लॉज के मतलब बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लड़ाई झगड़े वाला एनवायरनमेंट हमेशा से ही रहा है, जो शायद दूसरों के लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन उनको पता होगा कि इन सारी चीज़ों की वजह क्या है। यस, मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के घर में कोई एक पर्सन, मतलब आपके इन लॉज के घर में कोई एक पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ये मैसेज मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मिला था, यानी ग्रुप नंबर 2 में भी है कि हो सकता है आप में से आइदर आपकी मदर इन लॉ और आपके फादर इन लॉ, कोई एक पर्सन, या हो सकता है दोनों ही पर्सन, कोई स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हो, सत्संग जाता हो, पूजा पाठ में ज़्यादा हो, या फिर लोगों की सेवा करना पसंद हो, इस तरीके का उनका एक स्वभाव या उनका एक रूटीन होगा कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। आई डोंट नो वो आपसे ये चीज़ें एकदम डिस्क्लोज करें ना करें, अगेन मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, बट ऐसी चीज़ें होंगी। एंड यस, यहाँ पे भी मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि थोड़ा हीलिंग वाला, जैसा लोग होते हैं ना जो हीलिंग वाली लाइन में होते हैं, इस प्रोफेशन में होते हैं, आइदर टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और एल्स मेडिकल फील्ड में है, फार्मेसी फील्ड में है, फार्मा में है, या फिर नर्सिंग में है, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम दूसरे पर्सन को हील करते हैं, तो इस लाइन में आपके इन लॉज मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई तो मेडिकल फील्ड या इस फील्ड से, काउंसलर हो सकता है, इस फील्ड से मुझे रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आपकी मदर इन लॉ, कोई भी फीमेल फिगर इन चीज़ों से इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में। अब किससे ये मैसेज रिलेट होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके इन लॉज के साथ। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके इन लॉज के साथ। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके इन लॉज के साथ। 2 ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। द हर्मिट। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगेन जस्टिस का कार्ड है, यहाँ जजमेंट था एंड जस्टिस। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके लॉस के साथ। 4 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स। ओके, सी ग्रुप नंबर 2 हो सकता है कि आई एम नॉट सीइंग कि चीज़ें खराब हैं, बट हो सकता है जब आप शादी करके उस घर में जाएं तो आपको इनिशियल स्टेज पे चीज़ें अच्छी लगेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट में होंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या आपको वेलकम नहीं करेंगे इस घर में। जो भी उनकी फैमिली के इश्यू होंगे वो एक तरफ है, लेकिन जब आप शादी करके उस घर में जाएंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सबसे रेजोनेट होगा, जैसे होता है आप लीजिएगा। जब आप शादी करके उनके घर में जाएंगे तो वो आपको एक खुले दिल से वेलकम करेंगे, वो आपको अपने घर का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और उनको मतलब उनका सारा का सारा कह सकते हैं ना पॉइंट इसी चीज़ पे लगा होगा
कि चाहे जो हो जाए, हमारी फैमिली में जो भी इश्यूज चल रहे हैं चलते रहें, लेकिन जब वो पर्सन हमारी घर में आ रहा है, हमारी लाइफ में आ रहा है, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस ना करे जो शायद बचपन से हम लोग एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं अपनी फैमिली में। आपको वो खुले दिल से वेलकम करेंगे। हो सकता है कई बार आपको थोड़ा ऐसा फील हो कि वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वही है ना, उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि चीज़ें रूल करके हमेशा चली। तो आपको भी सर्टेन पॉइंट पे कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको वो रूल कर रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है अपने, आई वुड से, एनवायरनमेंट में या अपने रूटीन में। उस चीज़ों में आपको थोड़ा सा दबा हुआ फील होगा। लोनलीनेस आप लोगों को कभी कभी फील होगी, क्योंकि आप किसी और बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन जब आप इस बैकग्राउंड में, इस फैमिली में आके इन्वॉल्व होंगे, तो आपको थोड़ा सर्टेनली ऐसा फील होगा कि कितना खालीपन है यहाँ पे, या कितनी बॉन्ड की कमी है, या कितने इमोशंस की कमी, क्योंकि एक पर्सन कहीं है, दूसरा पर्सन कहीं है, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई इमोशंस का एक्सचेंज नहीं, कोई बात नहीं करता एक दूसरे से। तो वो चीज़ें आपको फील होंगी, और आप जब उस घर में आओगे ना, तो आप सोचोगे कि चलो जो भी चल रहा आ रहा था ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर को टूटने से बचाऊं, मैं इस घर में एक बैलेंस लेकर आऊं। हो सकता है कि ये दारमदार आप उठाएं, ये बर्डन, ये चीज़ आप उठाएं अपने कंधों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें कि ठीक है, जो भी था इमोशनल लेवल पे मैं इस घर में एक बैलेंस लाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, और आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन वही है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप तो एफर्ट्स कर रहे हो। व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, व्हाट अबाउट द अदर पार्टी? सामने से भी तो वो एफर्ट्स दिखने चाहिए। वो सामने से एफर्ट शायद आपको ना दिखे, क्योंकि वो सारे ही, मैंने बोला ना, वो सारे लोग ऐसे इमोशनलेस होंगे, या फिर एक्सप्रेस करना कभी उन्होंने नहीं सीखा होगा। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खलेगी कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला मुझे वो एफर्ट नहीं शो कर रहा। तो आपको लगेगा कि मेरे एफर्ट्स कितने वेस्ट हैं, एंड समवेयर आप शायद एक ज़िद में होंगे कि नहीं, मैं से चेंज करके रहूँगा या करके रहूँगी। मुझे एक, आई वुड से, इस एनवायरनमेंट में ऐसा बदलाव लाना है, या इस घर में वो चेंजेस लाने हैं जिसकी वजह से एक हैप्पी मोमेंट हम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ। जो एक्चुअल फैमिली होती है, एक हेल्दी फैमिली जो होती है, वो हम शायद वो एनवायरनमेंट इस घर में बना सकें। इन चीज़ों की आप बहुत अपनी तरफ से कोशिश और मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही वो चीज़ें ख़राब रहेंगी, बट कुछ मोमेंट्स डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे उन मोमेंट्स को, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें ट्रैक पर आ रही है। फिर लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाता होगा जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि आप देखें बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं ये एक बर्डन वाली ही एनर्जी होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि मैं अकेले नहीं टैकल कर पा रहा या कर पा रही, मुझसे ये अकेले नहीं संभाला जा रहा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके सिस्टर या फिर ब्रदर इन लॉ के साथ। चाहे वो आपसे बड़े हो, चाहे वो आपसे छोटे हो, चाहे वो देवर हो, नंद हो, या जेठ हो, या भाभी हो, व्हाट्सएवर, कैसा रिश्ता रहेगा आपके सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के साथ ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप उनके सिस्टर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ के साथ। Ace of Wands। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कैसा रहेगा बॉन्डिंग के। Ace of Pentacles, Ten of Cups। ग्रुप नंबर 2 के लोगों का बॉन्ड उनके सिस्टर लोगों के साथ कैसा रहेगा। Eight of Pentacles, चैरिट। सी, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके देवर हो, चाहे नंद हो, चाहे भाभी हो, चाहे जेठ हो, व्हाट्सोएवर, आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जो भी कमी शायद आपको आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ फेस होगी, या अभी करंटली शायद आप लोग मैरिड हैं अगर, तो फेस कर रहे होंगे, तो आपके सिस्टर या ब्रदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ईस ऑफ वॉन्ड्स एंड ईस ऑफ पेंटिकल्स ना, एक कहते हैं ना, एक नए रिश्ते की शुरुआत, और एक नया रिश्ता कितनी खूबसूरती से हम उसे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या कैसे हम एक परिवार में खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, एक
छोटे से बॉन्ड के साथ वो चीज़ें ना आप इनके साथ सीखोगे, वो लाइट हार्टेड हैप्पी एनर्जी। मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप उनको एक भाई या एक बहन की तरह ट्रीट करेंगे, जो भी आपके इश्यूज़ होंगे आप उनके साथ शेयर कर लेंगे। 10 ऑफ कप कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली ही शो करती है, तो वो हैप्पी फैमिली की जो भी कमी आपको शायद कहीं और से ना मिलेगी, वो आपको अपने ब्रदर या सिस्टर इन लॉ के साथ मिलेगी। आप उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड यहाँ पे शेयर करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है आप लोग उनके साथ मिलकर कोई काम भी स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या कोई जॉब, या फिर कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव काम उनके साथ मिलके कर सकते हैं। एंड आपकी लाइफ में जो मुझे लगता है ना एक सपोर्ट, एक चैरियट का रोल जो निभाएगा वो यही इंसान होगा, चाहे वो नंद हो, भाभी हो, देवर हो, जेठ हो, भाभी हो, व्हाट्सएवर जो भी वो पर्सन होगा, वो आपकी लाइफ में एक चैरियट की तरह काम करेगा। वो आपकी लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, जो भी आप इश्यूज आप फेस करेंगे यहाँ पर अपने लॉस के यहाँ, वो एक चैरियट की तरह आपकी लाइफ को एक ट्रैक पे लाएगा, स्पीड की तरह, मतलब कहते हैं ना पुश करेगा आपकी लाइफ को। एक पिलर की तरह आपके ससुराल में वो आपके साथ होगा। एंड मुझे ऐसा फील होता है ना आप उनको एज अ फ्रेंड या फिर एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर ट्रीट कर सकते हैं, उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यही वो इंसान होगा जो हमेशा आपके बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी आई वुड से वो आपके साथ खड़ा होगा। बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमारे ससुराल में, हमारे लॉस के यहाँ कोई ऐसा पर्सन हमें मिल जाए जिस पे हम रिलाई कर सकें अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। तो यस, वो पार्टनर आपका ये ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, क्योंकि ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपकी उनके साथ बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यस, कोई भी दिक्कत आएगी ना तो आप उनके साथ एक खुले मन से उन चीज़ों को शेयर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप उनके पार्टनर्स के साथ कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 2 का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज उनके पार्टनर्स के साथ कैसा रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2 के लोगों का रिलेशनशिप उनके पार्टनर्स के साथ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोग फायर एनर्जी से रिलेट कर रहे हो, डील कर रहे हो, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोगों का रिलेशनशिप उनके पार्टनर्स के साथ आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। आई वुड से कि आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। मतलब एक मतलब फायरी एनर्जी ना, बहुत ही ज़्यादा फायर होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्योंकि वही है, कल्चर डिफरेंस होगा, फैमिली डिफरेंसेस होंगे, आपको वहाँ जाके रहने में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। उस पर्सन को आपकी फैमिली में आकर एडजस्ट करने में थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे जर्नी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी है आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिश्ता शादी तक तो जा ही रहा है, शादी के बाद भी आप लोग उस जर्नी को बहुत हैप्पीली इंजॉय करेंगे। एंड आप हमेशा ही उन मोमेंट्स को खुले दिल से इंजॉय करेंगे कि अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे। डिस्टेंस में बात करूँगी, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की बात करूँ, मीन्स कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम, अपने करियर को लेकर इधर उधर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हमेशा रहेगा, क्योंकि वो ट्रैवल करेंगे इधर उधर, जिसकी वजह से आपको कई बार हो सकता है थोड़े बहुत इमोशनल लेवल पे अपने चीज़ों को संभाल के रखना पड़े, क्योंकि आपके इमोशंस कोई होगा ना एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनर से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फील होगी कि मेरा पार्टनर मेरे से थोड़ा सा दूर रहता है, या ट्रैवल करता रहता है, या मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको फील होंगी कि मैं किसके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करूं। बट वो उनकी तरफ से नहीं होगा, वो अपना 100% लगाने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम देने की कोशिश करेंगे, जितना टाइम उन्हें मिलता होगा या मिलेगा इन फ्यूचर वो आपके साथ ही स्पेंड करेंगे, उस मोमेंट को अच्छे से स्पेंड करेंगे। शादी के बाद भी कई बार वो ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे, जैसे हमारी शादी अभी हुई है, पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप शायद थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करेंगे उनसे,
आप थोड़ा और ये सोचेंगे कि थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाए, थोड़ा और ज़्यादा घूम ले, वो मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे, आफ्टर ऑफिस या वर्क से आने के बाद मेरे पास वो थोड़ी देर बैठ ले, बातचीत कर ले। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आप मिस कर सकते हैं, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी शिकायतों की वजह हो सकती है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बॉदर ज़रूर करेंगी, क्योंकि वही है, आप किसी से शादी करके उनके घर में आकर रह रहे हो, और अगर वही पर्सन आपको अवेलेबल नहीं है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आपको लगेगा कि मेरा पर्पस क्या है यहाँ रहने का। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपकी तरफ अटेंटिव नहीं है, बट वही है ना, उनकी फायरी एनर्जी है, एंड फायरी एनर्जी, वॉन्ट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं करियर को भी शो करती है। तो उनका सारा ध्यान हमेशा ही करियर और पैसे बनाने पर लगा रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में एक फिजिकल डिफरेंसेस, डिस्टेंसेस आए जो आपको थोड़े बॉदर करेंगे। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लोगों का रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा। मैं सिर्फ एक कार्ड पुल आउट करूंगी ग्रुप नंबर 2 के लिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है आप लोग इन फ्यूचर अपने बच्चों को लेकर कोई डिस्कशन करें कि आपको अभी कंसीव करना है, यानी अभी फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं, ये थोड़ा रुक के करनी है। हो सकता है आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम चाहिए हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि एक सर्टेन एज निकल गई, हमें काम कर लेना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे का वो चीज़ें कितनी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, कितनी फ्रूटफुल है या नहीं। तो ये एक वजह आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है, क्योंकि वही है ना, मैंने कहा फिजिकल डिस्टेंस भी होगा। तो वो चीज़ें जब लॉन्ग टर्म पे गैप में आएंगी तो आपको वो चीज़ें बॉदर करेंगी कि व्हाट इफ़ आगे चल के हमें इशू फेस करने पड़ जाएं। तो ये एक मैटर हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्कशन का या फिर कॉन्फ्लिक्ट का। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, जो आपको कहीं ना कहीं बॉदर करती होगी कि अकेले मेरे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम आओ, उस अगर स्कूल में कोई मीट है, पेरेंट्स मीटिंग है या फिर फंक्शन है, कुछ भी है, कहीं जाना है बच्चों को लेकर, तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उनको लेकर जाओ। मैं भी जॉब करने वाली हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी घर देखती हूँ, मैं भी बच्चे संभालती हूँ, तो उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो हो सकता है ये भी एक मेजर इशू हो आप लोगों के बीच में, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस या गैप आने का। कुछ लोगों के साथ हो सकता है नियर फ्यूचर, मतलब आफ्टर मैरिज, नियर फ्यूचर, जब आप शादी करके प्लानिंग के बारे में सोचें तो कंसीव करने के थोड़े बहुत आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, जितनों से होती है उतने ही लोग लें, बाकी स्किप कर सकते हैं, बट ये एक मुझे इशू दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कार्ड और पुल आउट करना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई नीड वन मोर कार्ड, आई नीड ओनली वन कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। Group number 2 people. Pay attention to the red flag. Okay, might be possible आपके पार्टनर आफ्टर मैरिज अगर जैसे मैंने बोला डिस्टेंस में रहेंगे आपके साथ, गैप बना के रखेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ आए कि ये मुझे टाइम कम दे रहा है या दे रही है। हो सकता है कि इसका थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो कहीं और ये अपनी अटेंशन या अपना टाइम ना दे रहा हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो फैमिली स्टार्ट करने को मना करे, जिसकी वजह से वो अभी रेडी ना हो कि मुझे बच्चे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा ना हो कि उनका ध्यान, उनका दिल, उनका दिमाग कहीं और लगने लगा हो। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन चीज़ों पे आप अटेंशन पे करें, क्योंकि फिर मैं वही बात बोलूँगी, आप अपना घर छोड़कर किसी के लिए यहाँ आए हो, और आप अगर अपने पार्टनर के साथ ऐसी चीज़ें करोगे तो कहीं से कहीं तक ये ठीक नहीं। अब चाहे वो आप हो, चाहे आपके पार्टनर आपके साथ ये चीज़ें कर रहे हो, दोनों ही सिनेरियो में चीज़ें गलत हैं। तो ये चीज़ें होने से पहले जितनी जल्दी कंट्रोल हो सके, इन चीज़ों के बारे में आप पहले ही डिस्कस कर लो कि ये चीज़ें हम आगे फेस ना करें, ये इश्यूज़ आने ही नहीं चाहिए हमारी मैरिड लाइफ में। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।